प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, ये तस्वीरें दर्दनाक भी हैं और लोगों को गुस्से से भी भर रही हैं कि अब वक्त है बड़ा जवाब देने का, अब वक्त है इंसाफ का, अब वक्त है कि लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कम होगा तभी जब शायद सही जवाब मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत ही दुख देने वाला दृश्य है और गुस्सा आ रहा है सबको कि ऐसा क्यों होता है और क्यों होता आ रहा है लगातार कितने सालों से। ये नया चीज थोड़ी है। हमारे टूरिस्ट तो बहुत कितनी बार अटैक हुआ उनके ऊपर, पर इस बार जो रोष देखा जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस बार अब पूरी की पूरी ठान ली है हमारी सरकार ने कि ये जहां पे भी जिससे भी चूक हुई है उसको ठीक करेंगे और आगे इसको बहुत ही जिसको कहते हैं ठोस कदम साथ शुरू कर दिया उन्होंने लेना। और वो हमें सिर्फ दुख ही नहीं दिखाना, अब हमें पूरा कार्य करना है। आप होम मिनिस्टर की चाल से पता देखिए उनकी डिटर्मिनेशन, वो अब सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से अगले क्या स्टेप्स लेने होंगे इमीडिएटली, और वो आप देखेंगे एकदम से। और आपको हमारे को हम अपने लोगों को भी अवगत कराते हैं, हमारे भी, कि हमको जो उन्होंने मन में सोच लिया है कि क्या स्टेप्स लेने हैं दुश्मन के खिलाफ और क्या लेना है अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए, ये भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और उसी कारण सिर्फ माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीरें देखकर बख्शी साहब ये एहसास नहीं हो रहा है कि एक आतंकी, दो आतंकी, तीन आतंकी जो शायद पहलगाम में छिपे हुए हों उन्हें ढूंढ कर मारा जाए। ये तस्वीरें देखकर सर ये लग रहा है कि अब इसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। बॉर्डर के उस पार जो लोग बैठे हैं, जो ये साजिश कर रहे हैं खुलेआम, उनके इलाज की जरूरत है सर इन तस्वीरों के बाद। एब्सोल्युटली राइट। ये एक आतंकी, दो आतंकी नहीं है, इनको ये आतंकी बहुत सारे हैं और इनके सपोर्टिंग सेल्स भी बहुत सारे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं थोड़ी आ गए पैराशूट पर से ओवरनाइट, ये आ गए थे काफी दिन से। इनको सारी की सारी संस्था बैठी है इनको सपोर्ट करने के लिए। ये इसको किस तरीके से इसको निकालेंगे वो देखना है। और अब क्या जवाब देंगे जनरल मुनीर को। जनरल मुनीर ने दादागिरी में बोल तो दिया कि हमारा डीएनए भी फर्क है, सब कुछ फर्क है। वो भूल गए कि वो सबसे पहले कन्वर्ट है, हमारे गांव के हैं, मैं वहीं का हूं, मुझे पता है ये क्या है। तो ये सारा का सारा हमको एग्जैक्टली अवगत हो गया है कि मामला हमने किस तरीके से और कैसा ठोस कदम उठाना है। पर सबसे बड़ी बात है, ये जो ठोस कदम उठाए जाएंगे ये वाकई में ठोस होंगे। बख्शी साहब, हमने पुलवामा के बाद देखा था, बख्शी साहब हमने पुलवामा के बाद देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे शहीदों को। उसके बाद देश के सामने वो जवाब भी सामने आया जो पाकिस्तान को हमने दिया। ये तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि बहुत कड़ा जवाब मिलने वाला है। प्रधानमंत्री भी खामोश है, गृह मंत्री को हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द करके आए हैं। बेशक ये बताने की चीज नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या किया जाने वाला है, लेकिन इसकी प्लानिंग जरूर कर ली गई है बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग होगी। और ये बहुत ठोस काम बात हो, जो पहले किया काफी किया, अब पता चलेगा कि हमारी कहां कमी रह गई थी। सबसे बड़ी बात है, मैं छोटी सी बात बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आना एक बात है, सर्जिकल स्ट्राइक करके उस जगह को ऑक्यूपाई करना दूसरी बात है। अब बात आएगी ऑक्यूपेशन पे, और इट विल लीड टू टोटल ऑक्यूपेशन ऑफ पीओके। ये है मेन चीज, इसको अब देखना है कैसे करना है। स्ट्राइक्स एक नहीं होंगी, अनेकों होंगी और ऑक्यूपेशन होनी होगी। अगर वो नहीं करी तो आप ये कार्यवाही करते रहेंगे अगले 100 साल, कोई नहीं फर्क पड़ेगा आपको। जब तक उनको जड़ से नहीं, पीओके को नक्शे से निकाल देना, तब तक नहीं होगा। और मैं एक दूसरी भी बात बता दूं, हमारे पास बहुत जो कठिन कार्यशैली है वो है अपने स्लीपर सेल्स को निकालने की। इनको निकालने के लिए हम सब मुंह बंद हो जाता है, हम अगले बगले झांकने लगते हैं जब ये टॉपिक आता है। ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है और इसी को सबकी नजरें पड़ी हुई हैं, किसने सपोर्ट किया इस अंजाम को। प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, ये तस्वीरें दर्दनाक भी हैं और लोगों को गुस्से से भी भर रही हैं कि अब वक्त है बड़ा जवाब देने का,
अब वक्त है इंसाफ का। अब वक्त है कि लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कम होगा तभी जब शायद सही जवाब मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत ही दुख देने वाला दृश्य है। और गुस्सा आ रहा है सबको कि ऐसा क्यों होता है और क्यों होता आ रहा है लगातार कितने सालों से। ये नया चीज थोड़ी है। हमारे टूरिस्ट तो बहुत कितनी बार अटैक हुआ उनके ऊपर, पर इस बार जो रोष देखा जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि इस बार अब पूरी की पूरी ठान ली है हमारी सरकार ने कि ये जहां पे भी जिससे भी चूक हुई है उसको ठीक करेंगे और आगे इसको बहुत ही जिसको कहते हैं ठोस कदम साथ शुरू कर दिया उन्होंने लेना। और वो हमें सिर्फ दुख ही नहीं दिखाना, अब हमें इसका पूरा कार्य करना है। आप होम मिनिस्टर की चाल से पता देखिए उनकी डिटर्मिनेशन। वो अब सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से अगले क्या स्टेप्स लेने होंगे इमीडिएटली, और वो आप देखेंगे एकदम से। और आपको हमारे को हम अपने लोगों को भी अवगत कराते हैं, हमारे भी, कि हमको जो उन्होंने मन में सोच लिया है कि क्या स्टेप्स लेने हैं दुश्मन के खिलाफ और क्या लेना है अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए, ये भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और उसी कारण सिर्फ माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीरें देखकर बख्शी साहब ये एहसास नहीं हो रहा है कि एक आतंकी, दो आतंकी, तीन आतंकी जो शायद पहलगाम में छिपे हुए हों उन्हें ढूंढ कर मारा जाए। ये तस्वीरें देखकर सर ये लग रहा है कि अब इसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। बॉर्डर के उस पार जो लोग बैठे हैं, जो ये साजिश कर रहे हैं खुलेआम, उनके इलाज की जरूरत है सर इन तस्वीरों के बाद। एब्सोल्युटली राइट। ये एक आतंकी, दो आतंकी नहीं है, इनको ये आतंकी बहुत सारे हैं और इनके सपोर्टिंग सेल्स भी बहुत सारे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं थोड़ी आ गए पैराशूट पर से ओवरनाइट, ये आ गए थे काफी दिन से। इनको सारी की सारी संस्था बैठी है इनको सपोर्ट करने के लिए। ये इसको किस तरीके से इसको निकालेंगे वो देखना है। और अब क्या जवाब देंगे जनरल मुनीर को। जनरल मुनीर ने दादागिरी में बोल तो दिया कि हमारा डीएनए भी फर्क है, सब कुछ फर्क है। वो भूल गए कि वो सबसे पहले कन्वर्ट है, हमारे गांव के हैं, मैं वहीं का हूं, मुझे पता है ये क्या है। तो ये सारा का सारा हमको एग्जैक्टली अवगत हो गया है कि मामला हमने किस तरीके से और कैसा ठोस कदम उठाना है। पर सबसे बड़ी बात है ये जो ठोस कदम उठाए जाएंगे ये वाकई में ठोस होंगे। बख्शी साहब हमने पुलवामा के बाद देखा था, बख्शी साहब हमने पुलवामा के बाद देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे शहीदों को। उसके बाद देश के सामने वो जवाब भी सामने आया जो पाकिस्तान को हमने दिया। ये तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि बहुत कड़ा जवाब मिलने वाला है। प्रधानमंत्री भी खामोश है, गृह मंत्री को हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द करके आए हैं। बेशक ये बताने की चीज नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या किया जाने वाला है, लेकिन इसकी प्लानिंग जरूर कर ली गई है बड़े लेवल पर। बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग होगी और ये बहुत ठोस काम बात हो। जो पहले किया काफी किया, अब पता चलेगा कि हमारी कहां कमी रह गई थी। सबसे बड़ी बात है, मैं छोटी सी बात बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आना एक बात है, सर्जिकल स्ट्राइक करके उस जगह को ऑक्यूपाई करना दूसरी बात है। अब बात आएगी ऑक्यूपेशन पे, और इट विल लीड टू टोटल ऑक्यूपेशन ऑफ पीओके। ये है मेन चीज। इसको अब देखना है कैसे करना है। स्ट्राइक्स एक नहीं होंगी, अनेकों होंगी और ऑक्यूपेशन होनी होगी। अगर वो नहीं करी तो आप ये कार्यवाही करते रहेंगे अगले 100 साल, कोई नहीं फर्क पड़ेगा आपको। जब तक उनको जड़ से नहीं, पीओके को नक्शे से निकाल देना, तब तक नहीं होगा। और मैं एक दूसरी भी बात बता दूं, हमारे पास बहुत जो कठिन कार्यशैली है वो है अपने स्लीपर सेल्स को निकालने की। इनको निकालने के लिए हम सब मुंह बंद हो जाता है, हम अगले बगले झांकने लगते हैं जब ये टॉपिक आता है। ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है और इसी को सबकी नजरें पड़ी हुई हैं, किसने सपोर्ट किया इस अंजाम को।